दीपक जी, जो चुनाव में जीत का पैटर्न 14 और 19 में जिस प्रकार बीजेपी जीत कराई है, क्या ये वही कॉन्फिडेंस है जिसमें जो कुछ भी हो रहा है होने दो, लेकिन हम जो कह रहे हैं जनता वही सुनती है? क्या ये कॉन्फिडेंस आगे भी बढ़ने वाला है, चलने वाला दिखाई देता है आज की तारीख में? राजीव जी, कुछ मामले में तो देखिए, आपको याद होगा जब ये ब्रिजमोहन शरण सिंह का जो मामला उठा, ब्रिजभूषण शरण सिंह जी जी, तो उसमें एक बहुत ही ऐसा कुछ वीडियो आया कि आप चमत्कृत रह जाएंगे। मैं तो चमत्कृत रह गया कि कोई महिला क्या ऐसा बोल सकती है। उस महिला ने बाकायदे वीडियो पे कहा कि ब्रिजभूषण शरण जो है, अगर चाहते तो हम लोग को बुलवा सकते थे, उन्हें क्या जरूरत थी कि महिला पहलवानों जैसे को बुलाते जो कि इतनी सुंदर भी नहीं है। अब आप देखिए, ये इस तरह अगर सोचने का महिलाओं का, तो हमें लंबा इंतजार शायद करना पड़ सकता है कि इन लोगों का मत परिवर्तन हो। दूसरी बात, ये सरकार जो बनी हुई है कंपैरिजन पर ही बनी है। याद कीजिए, इनका सबसे पहला नारा था मोदी का कि आपने कांग्रेस को 60 साल दिए, मुझे 60 महीने दीजिए। मतलब जो कला साहित्य संस्कृति के विद्यार्थी रहे वे जानते हैं कि इस तरीके का कंपैरिजन कभी होता नहीं है। हम नहीं कह सकते कि फला कवि इस कवि के बीच तुलना कीजिए या इस कलाकार उस कलाकार के बीच तुलना कीजिए। ये सरकार जो है, यह पार्टी जो है, इसका पैटर्न यही है कि ये केवल कंपैरिजन, तुलनात्मक अध्ययन करते रहती है सारे समय। अगर आप इनसे कोई बात कीजिए तो कहेंगे कि भाई इंदिरा गांधी ने भी तो यही किया था। आप कोई बात कहेंगे नेहरू ने भी यही किया था, फला ने भी यही किया था। तो आप सारी उम्र कंपैरिजन करते रहे, ठीक है। अब आपने एक जो कंपैरिजन ये किया है कि वहां की जो स्थिति है मणिपुर की, वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बराबर की है, ठीक है। अब आप ये बताइए, अमित शाह जी पिछले 1 महीने के अंदर 2 दौरे कर चुके हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, और एक दौरा उनका कल होने जा रहा है। तो क्या हम उम्मीद करें कि अमित शाह जी आके यहाँ भूपेश बघेल जी को, कांग्रेस को पूछे या यहाँ की सरकार को पूछे कि भाई मणिपुर जैसी स्थिति छत्तीसगढ़ में हो रही है, उसको रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? इसके लिए आपको कोई उदाहरण बताने पड़ेंगे कि आपके गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री होने के नाते मेरे पास यही खबर है कि छत्तीसगढ़ में ऐसी ही विभत्स घटनाएं हो रही हैं जैसी कि विभत्स घटना जो है वो वहां पर हुई है। लेकिन ऐसी कोई चूंकि घटनाएं ना तो राजस्थान में हुई है, जिसके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं, ना तो राजस्थान में हुई है, ना छत्तीसगढ़ में हुई है, कहीं भी हुई है। तो आखिर आप इस तरीके की जो बात फैला रहे हैं, तो उसका क्या मायने है, उसका क्या अर्थ है, और ये बातचीत जो है कहाँ ले जाएगी? और असली बात तो देखिए ये है कि अमित शाह खुद ही कटघरे में है। क्यों? क्योंकि अमित शाह भी इस दौरान वहां पर जा चुके हैं, मणिपुर में बैठक ले चुके हैं। अगर ये बात आ रही है कि पिछले 2 महीने 2.5 महीने से इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, जैसे कि वहां के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं, अगर सैकड़ों घटनाएं हैं तो अमित शाह कम से कम एक बात बताते, एक रिपोर्ट करते। ये मान लिया जाए कि गृह मंत्री के पास सारी सूचनाएं होती हैं जैसे प्रधानमंत्री के पास होती है। गृह मंत्री का भी फर्ज था कि वो वहां जाकर जो है ये बात करते और प्रधानमंत्री को बताते कि मणिपुर में स्थिति बहुत खराब है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बयान आज सामने आया है राजीव जी, वो है वहां की राज्यपाल अनुसुईया उइके का। उन्होंने एक नोएडा चैनल, एक जो देश का जो मीडिया चैनल है, बड़ा मीडिया चैनल है, उसमें कहा है कि स्थिति बहुत भयानक है, बहुत भयानक है। और एक महिला होने के नाते उन्होंने वहां की डरावनी जो तस्वीर है उसका बयां किया है। और एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है जो पुलवामा से मिलती जुलती है, सत्यपाल मलिक के बयान से मिलती जुलती है। अनुसुईया उइके कहती हैं कि मैंने बात ऊपर तक पहुंचा दी थी, ये वीडियो चल रहा है। अगर ये बात पहुंचा दी गई थी तो इसका मतलब है कि ये सारा का सारा आप जानते थे, और जानने के बाद आपने कोई किसी भी प्रकार का न तो हस्तक्षेप किया, और अगर आपने हस्तक्षेप किया है इसमें तो इसका मतलब है कि आपकी जो कार्रवाई है वो आप नाकाम रहे हैं, और आप एक कमजोर सरकार है जो हिंसा को नहीं दबा पा रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि ये हमने कुछ किया या नहीं किया, तो इसका ये भी मतलब है कि ये एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हो रहा है, और सारा का सारा देश में इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। उसी का एक्सटेंशन करने के लिए ये बयान दिया गया कि ऐसी घटनाएं चाहे छत्तीसगढ़ में हो चाहे राजस्थान में हो, इसके पीछे बड़ा देखिए कहा यह जाता है, जैसे चर्चिल को एक बार पूछा गया था कि भाई आप एक कार्यक्रम में आइए, तो चर्चिल ने कहा कि मुझे 2 घंटे बोलना है या 15 सेकंड बोलना है या 15 मिनट बोलना है। तो लोगों ने कहा कि ऐसी क्या बात है, आप तो इतने अच्छे वक्ता हैं, आप तो तत्काल बोल सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, देखो 2 घंटे अगर मुझे बकवास करने तो मुझे किसी तैयारी की जरूरत नहीं है।
अगर मुझे 10 मिनट बोलना है, 5 मिनट बोलना है, तो मुझे बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। याद कीजिए कि केवल 36 सेकंड का संदेश गया है मोदी जी का, केवल 36 सेकंड, तो उसकी कितनी तैयारी उन्होंने की होगी कि मुझे क्या बोलना है इस 36 सेकंड में। इस 36 सेकंड में उन्होंने मैसेज दे दिया कि आप दूसरे उन सरकारों को भी डिफेम कीजिए जहां पर ऐसी घटनाएं नहीं हुई, वही वो भी बताइए। उन्होंने किसी बीजेपी दूसरे शासित किसी राज्य का नाम नहीं लिया। तो आप मान के चलिए कि ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और पूरे देश को सावधान रहने की जरूरत है। अंतिम बात मैं यही कहूंगा कि चूंकि अमित शाह जी कल छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, वो रायपुर में रहेंगे, हालांकि चुनावी तैयारियों को लेकर आ रहे हैं। याद कीजिए 30 दिनों में उनका तीसरा दौरा है, उनके पास इतना समय है चुनावी तैयारियों के लिए, लेकिन मणिपुर की बातें करने के लिए, वहां पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए उनके पास कोई समय नहीं है, ना उनके पास कोई ऊर्जा शेष है। मैं अंतिम बात यही कहूंगा, अमित शाह जी से मेरी उम्मीद है कि अगर छत्तीसगढ़ में ऐसी घटना हुई है तो उनको बताना चाहिए और भूपेश बघेल जी से सवाल पूछना चाहिए कि आपके यहाँ मणिपुर जैसी घटना क्यों हो रही है। मुझे पता है उनके पास ऐसा कोई सवाल नहीं होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई बात हुई ही नहीं है, ये हम दावे से कह सकते हैं। मैं भी यहीं पे बैठा हूँ, प्रमोद अग्रवाल जी भी यहाँ बैठे हैं और आप सब भी जानते हैं। अगर ऐसी घटना हुई रहती तो अभी तक तो हाहाकार मच गया होता। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल करना चाहिए, खासकर अमित शाह जी से पूछना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि अगर छत्तीसगढ़ में ऐसा है, मणिपुर जैसे हालात हैं, तो फिर चुनाव की तैयारियां कैसे हो रही हैं? पहले हालात को संभालिए। और क्या अमित शाह जी हालात संभालने पहुंच रहे हैं छत्तीसगढ़? ये तो छत्तीसगढ़ से बैठे हुए हमारे दोनों साथी और छत्तीसगढ़ के बिल्कुल बगल में बैठे हुए हैं श्रवणगढ़ साहब और राकेश अचल जी। 4 लोग अगर कहें तो अविभाजित मध्य प्रदेश के हैं, और अगर अविभाजित मध्य प्रदेश का जो छत्तीसगढ़ पार्ट है और वहाँ पे अगर कुछ ऐसा है तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अभी कुछ दिन पहले वहाँ की यात्रा करके आए हैं, छत्तीसगढ़ की यात्रा करके आए हैं, आप याद कीजिए। अमलेंदु उपाध्याय जी। जी दीपक जी। एक ही बात कि प्रधानमंत्री फिर से 1 अगस्त के आसपास तक फिर से आ सकते हैं, ये भी उनका दौरा कार्यक्रम बन रहा है और हो सकता है कि 2 दौरे उनके हो जाएं। तो चलिए, न्याय मिलेगा छत्तीसगढ़ को। राजीव जी। अच्छी बात है, न्याय मिले, लेकिन ऐसी घटना ना घटे। महिलाओं को लेकर के हम बात कर रहे हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं मणिपुर की, उन तस्वीरों की बात कर रहे हैं और ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी कहें उनकी बात सब सुन लेते हैं, वोट दे के चले आते हैं। 37% लोग ही वोट देते हैं लेकिन दे के चले आते हैं। 37% लोगों में से ऐसे लोग तो कुछ होंगे, लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जिनको लगता है कि टमाटर के भाव भले महंगे हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ मकान की कीमत भी बढ़ गई है। पहले 3 लाख रुपए में आपने